हेलो दोस्तों, कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ ए सिंगल पॉपुलेशन सीरीज के इस नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एस्टिमेशन का कंसेप्ट समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने टी स्टेटिस्टिक्स और जेड स्टेटिस्टिक्स का कंसेप्ट समझा था, जहां हम लोग सैंपल मीन से पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करते थे, पॉपुलेशन मीन इंटरवल एस्टिमेट करते थे। लेकिन इस इस वीडियो में हम लोग सैंपल प्रोपोर्शन मीन से पॉपुलेशन प्रोपोर्शन को एस्टिमेट करेंगे। तो पिछले वीडियो में जैसे कि टी स्टेटिस्टिक्स में और जेड स्टेटिस्टिक्स में जो डेटा होता था वो मेजरेबल होता था, जैसे वेट, डिस्टेंस, टाइम। तो इस तरह के लिए हम लोगों को जो पॉइंट एस्टिमेट की जरूरत पड़ती थी वो सैंपल मीन की, और हम लोग सैंपल मीन से ही जो है कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट करते थे। लेकिन जब पॉपुलेशन प्रोपोर्शन के केस में डेटा जो होगा वो काउंटेबल होगा, जैसे कि हाउ मेनी पीपल इन अ सैंपल चूज कोका कोला एज दियर सॉफ्ट ड्रिंक, और हाउ मेनी पीपल इन अ सैंपल हैव ए फ्लेक्सिबल वर्क शेड्यूल। तो इस केस में जो ये डेटा है ये काउंटेबल है, ये मेजरेबल नहीं है। तो हम लोग सैंपल प्रोपोर्शन जो होगा वो पॉइंट एस्टिमेट होगा, और उसी से हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एस्टिमेट करेंगे। तो यही फर्क होता था। पिछले वीडियो में जेड स्टेटिस्टिक्स और टी स्टेटिस्टिक्स में सैंपल मीन पॉइंट एस्टिमेट होता था, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सैंपल प्रोपोर्शन को ही पॉइंट एस्टिमेट लेकर के चलेंगे, और हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एस्टिमेट करेंगे। वहां हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ ए पॉपुलेशन मीन एस्टिमेट करते थे, यहाँ हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन एस्टिमेट करेंगे। यहाँ पे जो पी कैप है इक्वल टू एक्स बाई एन होगा। ये फॉर्मूला है इसका पी कैप का, जिसको हम लोग सैंपल प्रोपोर्शन बोलते हैं। वो ये है कि एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स इन ए सैंपल दैट हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स, और यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ आइटम्स इन द सैंपल। अब इसको हम लोग सिंपल से एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि कोई फैक्ट्री में 100 वर्कर हैं और जिसमें से 30 वर्कर किसी यूनियन को बिलोंग करते हैं। तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि कितने प्रोपोर्शन ऑफ जो वर्कर जो हैं वो यूनियन को बिलोंग करते हैं। तो 30 डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 0.30, ये हमारा सैंपल प्रोपोर्शन हो जाएगा। उसी तरह से एक और एग्जांपल से हम लोग ये समझ सकते हैं कि अगर किसी लोकेलिटी में 500 लोग रहते हैं, उसमें से 10 पीपल जो है वो लेफ्ट हैंडर है, तो हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना है कि कितना जो सैंपल प्रोपोर्शन जो है वो लेफ्ट हैंडेड पीपल हैं, तो वो 10 डिवाइडेड बाई 500, ये 0.02 निकल करके आ जाएगा। तो अब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, जो ये कहता है कि ये जो सैंपल प्रोपोर्शन है ये कब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होने का केस ये है कि इफ एन मल्टीप्लाइड बाई पी अगर ग्रेटर देन 5 हो जाए, या फिर एन मल्टीप्लाइड बाई क्यू ग्रेटर देन 5 हो जाए, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सैंपल प्रोपोर्शन होगा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तब जा करके हम लोग पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये जो पी कैप है वो सैंपल प्रोपोर्शन है, एन सैंपल साइज है, और क्यू इक्वल टू 1 माइनस पी है। यहाँ से अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन जो है वो स्टैंडर्ड एरर ऑफ द प्रोपोर्शन हम लोग कह सकते हैं, और ये जो है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन भी हम लोग इसको अंडर रूट पी क्यू डिवाइडेड बाई एन को कह सकते हैं। तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम अप्लाई करके ही हम लोग ये जेड फॉर्मूला का कंसेप्ट यहाँ पे फाइंड आउट होता है। तो कंडीशन ये है कि इफ एन इंटू पी ग्रेटर देन 5, यहाँ पे एन जो है वो सैंपल साइज है और पी जो है वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे एन इंटू क्यू ग्रेटर देन 5, यही शर्त है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा तब हम लोग जेड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम का कंसेप्ट है। अब यहाँ से जो कॉन्फिडेंस इंटरवल टू एस्टिमेट पी जो होता है वो ये फॉर्मूला होता है, आप देख सकते हैं पी कैप माइनस जेड अल्फा बाई 2 और रूट अंडर पी कैप इंटू क्यू कैप डिवाइडेड बाई एन। तो ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूले से हम लोग कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ पॉपुलेशन प्रोपोर्शन हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे जो पी कैप जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये पॉइंट एस्टिमेट कहलाता है, और ये जो जेड अल्फा बाई 2 रूट अंडर पी कैप इंटू क्यू कैप डिवाइडेड बाई एन जो है वो जो है एरर ऑफ द एस्टिमेशन कहलाता है। तो यहाँ से एक सिंपल से एग्जांपल से हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का जो इंटरवल है वो फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक सवाल है कि द एक्स ग्रुप इज द म्यूजिक इंडस्ट्री लीडर वर्ल्ड वाइड इन सेल्स according to the company website। तो ये suppose a researcher want to determine what market share the company hold in the city of Panama by randomly selecting 1003 people, यानी कि 1003 लोगों को सिलेक्ट किया गया है रैंडमली, और हम लोगों को पॉपुलेशन प्रोपोर्शन फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। और जबकि यहाँ पे 25.5% जो है ये सैंपल प्रोपोर्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं। इन एडिशन सपोज 25.5% ऑफ द परचेज मेड बाय दीज पीपल वेयर फॉर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द एक्स म्यूजिक ग्रुप। तो ये जो 25.5% है ये हमारा सैंपल प्रोपोर्शन दिया हुआ है, और जो सैंपल साइज है 1003 है।
तो यहाँ से, और ये जो हमारा क्यू कैप है वो 1 माइनस पी अगर हम लोग करेंगे यहाँ पे, तो ये 0.745 निकल करके आ जाएगा। और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्ट ए 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल टू एस्टिमेट द प्रोपोर्शन ऑफ द सीरीज सेल, यानी कि कितना प्रोपोर्शन जो है सीरीज सेल होगा, 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करके हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो हम लोगों को सब कुछ डेटा पॉइंट दिया हुआ है। यहाँ से कॉन्फिडेंस इंटरवल 99% है, तो अल्फा की जो वैल्यू हो जाएगी वो 1% हो जाएगी। अल्फा बाई 2 जो हो जाएगा वो 0.005 हो जाएगा। हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो जेड की जो वैल्यू 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल लेवल पे जो है वो प्लस माइनस 2.57 हो जाती है। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। पी कैप की वैल्यू है ये 0.255 माइनस ये जो जेड अल्फा बाई 2 है उसकी वैल्यू है यहाँ पे माइनस 2.575 अंडर रूट पी कैप की वैल्यू 0.255 है और क्यू कैप की वैल्यू 0.745। तो इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है वो 0.22 से ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू 0.29, यानी कि ये जो एक्स म्यूजिक ग्रुप का जो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होगा वो इस इंटरवल में लाई करेगा, यानी कि 22% से 29% के बीच में लाई करेगा ये एक्स म्यूजिक ग्रुप का पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, अगर हम लोग 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल कंस्ट्रक्ट करें तो। और यहाँ पे जो पॉइंट एस्टिमेट हो जाएगा वो 0.255 एंड एरर ऑफ द एस्टिमेट जो है वो प्लस माइनस ये फैक्टर है वो 0.035 कैलकुलेट करके आता है। तो ये जो एरर ऑफ द एस्टिमेट होगा वो प्लस माइनस 0.035 होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने पॉपुलेशन प्रोपोर्शन का कंसेप्ट समझा। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।